हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का, जो कि मुगल एम्पायर का थर्ड पार्ट है। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बाबर और हुमायूं को कंप्लीट किया था। मैंने अपने सेकंड पार्ट में अकबर और जहांगीर को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में मैं शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बात करूंगा। चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जहांगीर के बाद जो रूलर आता है उसका नाम है शाहजहां। ठीक है, क्या नाम है? शाह शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का जो पुराना नाम था ना, शाहजहां का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? ओल्ड नेम क्या था उसका? खुर्रम। ठीक है, तो शाहजहां को खुर्रम भी बोलते थे और शाहजहां भी बोलते थे। इसका जो टाइम पीरियड था ना, वो था 1627 से 58 तक। इस टाइम पीरियड में इसने राज किया। ठीक है, अब 1627 में तो हमारा जहांगीर मर गया था। तो जहांगीर के मरने के बाद जो शाहजहां थे जिन्होंने राज किया, गद्दी पे आए, तो एक्चुअली इनके पीरियड को जो है ना, अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनके पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई थी। जैसे सबसे फेमस जो है, ठीक है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल बनाया था। फिर उसके बाद मोती मस्जिद है आगरा में, वो बनाया था। मोती मस्जिद है आगरा में, वो बनाया था। तो बेसिकली इनके पीरियड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इन्होंने शादी की थी किससे? मुमताज महल से। तो इनकी वाइफ का नाम क्या है? क्या था? मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल। और मुमताज महल का जो पुराना नाम था उसको क्या बोलते थे? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। क्या बोलते थे? अर्जुमंद बानो बेगम। तो एक्चुअली क्या था कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था वो एक्चुअली अपनी वाइफ के लिए बनाया था, मुमताज महल के लिए बनाया था। ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब शाहजहां के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी। ठीक है, इनके टाइम पे जो लड़ाइयाँ थी वो इतनी ज़्यादा, जो भी बैटल थी वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। इतना ज़्यादा ना ही कभी क्वेश्चन में, ना ही कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, और ना ही इतनी कभी फेमस हुई हैं वो। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो एक जो मेन बात हुई थी वो क्या हुई थी कि इन्होंने क्या किया था, कैपिटल जो है ना अपना शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, आगरा से दिल्ली में आ गए थे। ठीक है, तो उस टाइम ओल्ड दिल्ली का जो नाम था इन्होंने रखा था, वो रखा था शाहजहानाबाद। ठीक है, तो क्या था? शिफ्टेड कैपिटल। जो मुगल एम्पायर का जो कैपिटल था वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, कहाँ पे? शाहजहानाबाद। ठीक है, जो आज के टाइम पे ओल्ड दिल्ली वाला एरिया है ना, उसको बोलते हैं हम शाहजहानाबाद। ठीक है, उस टाइम वो बोलते थे, और वहां पे हमारा नया कैपिटल बना दिया था। अब भाई देखो, कैपिटल तो बन गया शाहजहानाबाद में। ठीक है, ओल्ड दिल्ली से बोलते हैं, तो वहां पे इन्होंने अपना किला बनाया। जो रेड फोर्ट था वो किसने बनाया? रेड फोर्ट था वो किसने बनाया? वो बनाया हमारा शाहजहां ने। ठीक है, और रेड फोर्ट क्या है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, सेकंड चीज जो उन्होंने वहां पे बनाई, वो बनाई है जामा मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना इंडिया की, जामा मस्जिद। ये भी इन्होंने कहाँ पे बनाई? वहीं पे, ओल्ड दिल्ली में है ये। ठीक है, ये भी ओल्ड दिल्ली में है, जामा मस्जिद बनाई। एक्चुअली जामा मस्जिद इतनी बड़ी है ना कि वहाँ पे एक टाइम पे 25,000 लोग आके नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी मस्जिद है, सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी मस्जिद है ये। ठीक है, और ये तो सब जानते हैं कि इनका टोम कहाँ पर है। टोम तो सब जानते हैं कहाँ पर है भाई, ताजमहल में ऑब्वियसली। ठीक है, अब
अब इनके बारे में मैं आपको बात करता हूँ कि इनके बारे में क्या था कि अब क्या हुआ था कि ये अराउंड 58 57 56 में काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे। तो अब उस टाइम क्या चल रहा था कि ये लोग राजगद्दी देना चाहते थे अपने मतलब अपने किसी में से पुत्र को। तो जो शाहजहाँ था ना, तो जो शाहजहाँ था उसके बेसिकली क्या था, उसके 6 सन थे, 6 बेटे थे, ठीक है। जिसमें से जो पहला बेटे का नाम था ना, उसका नाम था क्या, उसका नाम था दारा सिख, दारा शिको, ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा शाहजहाँ जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, ठीक है, प्यार करता था, होनहार था, ठीक है, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती थी दारा शिको हमेशा अपने डैड के साथ जाता था, ठीक है, अटेंड करता था, ठीक है। और इसका जो थर्ड बेटा था, ठीक है, थर्ड बेटा था, उसका नाम था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब इसका थर्ड बेटा था। तो बेसिकली मेन यही दो है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी। तो जो शाहजहाँ था वो सबसे ज्यादा लाइक किसको करता था, वो लाइक करता था दारा सिखो को, ठीक है। दारा सिखो को वो सबसे ज्यादा लाइक करता था। तो जो इसके बाकी के सन थे ना, वो थोड़ा सा दारा सिखो से रूठे रूठे रहते थे थोड़ा, मतलब एक हो जाता है ना कि बड़े भाई को प्यार करता है, मुझे क्यों नहीं प्यार करते, तो इस टाइप से इनका इन सबके उसमें लड़ाइयाँ चलने लगी, ठीक है। तो जब शाहजहाँ की बारी आई कि अब मैं किंगडम किसको दूं, अपना मुगल एम्पायर का किंगडम किसको दूं, तो क्या हुआ कि आपस में भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी। तो इनका जो लास्ट बैटल था ना, वैसे बीच में काफी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, कोई हारा कोई जीता। तो एक जो लास्ट बैटल थी ना, मैं लास्ट फाइट की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लास्ट फाइट की मैं बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो थी बैटल ऑफ सामूगढ़, ठीक है। ये थी बैटल ऑफ सामूगढ़। और ये किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ सामूगढ़, ये हुई थी शाहजहाँ के फर्स्ट बेटा दारा सिखो वर्सेस औरंगजेब एंड मुराद। मुराद भी एक मतलब छह में से एक सन मुराद भी था। तो औरंगजेब और मुराद साथ हो गए थे और दारा सिंह के खिलाफ इन्होंने लड़ाई कर ली थी, छेड़ दी थी, ठीक है। तो इन दोनों में कौन जीता था भाई, इन दोनों में जीता था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब वॉन। जैसे ही ये औरंगजेब जीत गया ना, तो उसने अपने आप को एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, एंड डिक्लेयर्ड एम्पायर, और वी कैन से किंग, ठीक है। तो औरंगजेब ऐसे आ जाता है। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1658 में। तो 1658 में जब दारा सिखो और औरंगजेब की लड़ाई हुई तो औरंगजेब जीत गया और उसने पूरे मुगल एम्पायर का किंग घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो और क्या कर दिया था इसने भाई, अब किंग तो मतलब किंग बन गया, और उसने फिर उसी टाइम पे शाहजहाँ को बंदी बना लिया था, ठीक है, शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और उनको कैद करके रख दिया था, ठीक है। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो जनरली एग्जाम में आता नहीं है कि भाई अब उनको कहाँ पे रखा था, ठीक है, उनको आगरा फोर्ट में रखा था, ऐसी जगह पे रखा था जहाँ से उनको ताजमहल दिखता था, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब इतना जल्दी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बातें। मैं अभी आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितनी आपकी बातें इंपॉर्टेंट आती हैं मैं उसके बारे में आप बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा नया रूलर आ जाता है वो कौन आ जाता है, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब है, नया रूलर आ जाता है। इसका टाइम पीरियड चलता है हमारा 1658 से 1707। ये भी एक अकबर की तरह ग्रेट रूलर था, ठीक है। ये भी एक ग्रेट रूलर था, बट इसकी एक क्या था, इसकी एक प्रॉब्लम थी, इसके एक एक ही था कि ये कट्टर मुस्लिम टाइप का था, ये बाकी सब रिलीजन को भाव नहीं देता था। अकबर में एक ये चीज अच्छा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिबरल था, ठीक है, अकबर तो वो सारे रिलीजन को फेथ करता था, ठीक है। बट लेकिन औरंगजेब का ऐसा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। तो मुस्लिम बाकी जितने भी और लोगों से काफी एग्रेसिव पॉलिसी यूज करता था, औरों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ या और भी जितने लोग हैं उनके खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी जनरली यूज करता था, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो मेन मेन बातें आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब ने जैसी गद्दी पे आया ना, तो उसने अपने आप को एक टाइटल दिया आलमगीर, ठीक है। तो टेक्स द टाइटल ऑफ
आलमगीर, ठीक है। तो अगर कहीं आलमगीर की बात हो रही है तो आलमगीर कौन है भाई? औरंगजेब ही है, मतलब औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं। तो इसने अपने आप को टाइटल दिया था क्या? आलमगीर, ठीक है। अब इसने कुछ कुछ चीजें बनाई थी। तो मकबरा बनाया था किसका? इसकी वाइफ थी रबिया बीबी, ठीक है। रबिया बीबी भी बोलते हैं, या फिर रबिया दुरानी, ठीक है। वो इसने बनाया था। तो इसने क्या बनाया था? बिल्ड मकबरा ऑफ रबिया बीबी, या फिर रबिया दुरानी। भाई ये कौन थी? ये वाइफ थी किसकी? औरंगजेब की, ठीक है। तो ये किसने बनाया था भाई? औरंगजेब ने ही बनाया था ये, ठीक है। अब औरंगजेब के की कुछ थोड़ी सी बैटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसने तो काफ़ी बैटलें लड़ी थी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। जिसमें से पहली बैटल थी, और सारी मैक्सिमम लड़ाइयाँ ये जीता था। तो मैं यहाँ पे वो लड़ाइयाँ बता रहा हूँ जो ये जीता था। तो बैटल ऑफ अहोम, ठीक है। बैटल ऑफ अहोम ये जीता था, ठीक है। इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक साउथ तक हो गया था, मतलब साउथ में बीजापुर तक हो गया था, ठीक है। फिर आपका ईस्ट में अहोम तक हो गया था। अहोम मतलब असम, ठीक है। तो ये काफ़ी नीचे तक हो गया था, साउथ में काफ़ी नीचे तक हो गया था, बीजापुर से भी और नीचे, ठीक है। कर्नाटका के पास आए जगह बीजापुर, ठीक है। ओम असम ईस्ट की तरफ भी हो गया था। तो काफी बड़ा एरिया इसने ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। सेकंड था, इसने जो सिख गुरु थे ना, तो उनके जो 9 सिख गुरु थे, गुरु तेज बहादुर जी, उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से सिख गुरु थे जिनको इन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। तो वो कौन थे भाई? 9 सिख गुरु थे, उनका नाम था गुरु तेज बहादुर, ठीक है। तो पब्लिकली एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु, क्या नाम था उनका? गुरु तेज बहादुर जी। गुरु तेज बहादुर जी को इन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। उसके बाद मराठा के जो रूलर थे वो थे शिवाजी एंड शांबाजी, उनको भी इसने सप्रेस कर दिया था, ठीक है। शिवाजी और संभाजी, ठीक है। संभाजी एंड संभाजी, इनको भी इन्होंने सरप्रेस कर दिया था, ठीक है। सरप्रेस्ड सरप्रेस्ड कर दिया था। तो बेसिकली ये इनका था टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इसके जब ये एंड का टाइम आने लगा ना, तो इसके टाइम पे मतलब जब इनका इसका जो आखिरी का टाइम था ना, उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके टाइम के पीरियड से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अपने लास्ट फेज में, अपने पीरियड के लास्ट फेज में, ठीक है। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन। क्या था कि इसने अपनी जो सेंट्रल पावर को थी ना, उसको ज्यादा पावर दे रखी थी, ठीक है। बाकी जगह पे जितने भी इसने रूलर बिठाया, गवर्नर बिठाए थे, ठीक है, बाकी जगहों पे उनको इतना महत्व नहीं देता था। तो बेसिकली ऑब्वियसली अब उनको महत्व नहीं दे रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं से अंदर आग पैदा होती है, ठीक है। तो उसी टाइम इसी इसी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी के पीरियड में जनरली होने लग गया था। तो मुगल एम्पायर स्टार्ट डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिज पीरियड बिकॉज ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन। तो ये अब औरंगजेब यहाँ पे खत्म होता है। तो अब इसके बाद जितने भी मुगल पीरियड आते हैं उनको बोलते हैं हम लेटर मुगल पीरियड, ठीक है। इन सबको औरंगजेब तक को बोलते हैं हम लोग क्या? अर्लियर अर्लियर मुगल एम्पायर, ठीक है। अब जो इसके बाद जितने भी आते हैं ना, औरंगजेब के बाद जितने भी आते हैं, बहादुर शाह वन, फिर जलंधर शाह, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं उनके बारे में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आती हैं जनरली, ठीक है। तो उनके बारे में बताऊंगा। और उन्हीं के टाइम से डिक्लाइन होना, एकदम से टूटना, मुगल टूटना स्टार्ट हो गए, ठीक है, एकदम से टूटना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इस टाइम पे फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जितने भी लेटर उसके उनको बोलते हैं हम लेटर मुगल एम्पायर, ठीक है। आफ्टर
1707 के बाद जितने भी मुगल एम्पायर थे उनको बोलते हैं लेटर मुगल एम्पायर। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये यहाँ तक याद करने के लिए क्या है कि अगर आपको सीक्वेंस में याद नहीं आता ना कि जैसे बाबर पहले आया, फिर उसके बाद आपका हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, ठीक है, तो फिर ये आपको याद कैसे होगा? ठीक है, मेनली मैं आपको आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो देखो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। तो आपको ये सब क्या थे? ये बादशाह थे ना, क्या थे? बादशाह। तो वैसे बादशाह की आप स्पेलिंग कुछ भी लिखो, मैं जो बनाना चाहूंगा बादशाह की स्पेलिंग मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, बी, बादशाह होता है ना, बाद, बादशाह। ठीक है, तो आप डी की जगह क्या कर दो, यहाँ पे जे कर दो, तो ये क्या हो जाए? बादशाह। तो ये क्या हो गया हमारा? बादशाह। तो ये सब क्या थे? बेसिकली बादशाह थे ना, तो डी की जगह जे कर दो, बादशाह हो गए। ठीक है, तो बादशाह। बी फॉर बाबर, पहले बाबर आया। एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां। ठीक है, एस फॉर क्या हो गया आपका? शाहजहां। और फिर ए फॉर औरंगजेब। ठीक है, ये एस एच क्या हो गया? शाहजहां। और ए फॉर औरंगजेब। तो ये दो कितना अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। तो बादशाह, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर क्या? अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस एच फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। तो ऐसे करके आप क्रोनोलॉजिकली इसको इजीली याद कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसको क्रॉनिकल पीरियड में आप लिखिए कि कौन पहले था, पहले से लेके एंड तक। तो इस टाइप के लिए ऐसा जनरली आप इसको याद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे वीडियो को शेयर करिए। इन सब वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप लोग इस चीज़ को समझिए, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए जिससे और भी लोग बेनिफिट इसका उठा सकें। ठीक है, और भी लोग इनको देख सकें और सीख सके, पढ़ सके। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास इतना मनी नहीं हो पाता है कि वो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दे सके। तो बेसिकली मैं ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया में मेरी वीडियोस को शेयर करिए जिससे और भी लोग ऐसे आए। ठीक है, अगर 10% भी लोग ऐसे देखते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाता है। मेरा इन वीडियोस बनाने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी कुछ भी छूटता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। तो मैं उस चीज़ को अपने अगले लेक्चर में आके थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।